देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई भारी कमी के बावजूद लोगों के मन में चौथी लहर को लेकर डर बना हुआ है। आईआईटी कानपुर जून माह के अंत में चौथी लहर आने का अनुमान जता चुका है। क्या चौथी लहर जून में आने वाली है? इस सवाल पर दिल्ली कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य और ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ये सवाल सबके मन में है। शायद चौथी लहर न आए, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक 65% लोगों में 2 टीके लगे हैं। 1/3 जनता को 1 टीका लगा है। बच्चों को टीके पूरे नहीं लगे हैं। बड़ी आबादी के लोगों को टीके नहीं लगे हैं। बूस्टर डोज भी नहीं लगी है। अभी भी जनता कमजोर है। वायरस भी जीना चाहता है। सीधी सी बात है कि यदि वैक्सीन लगी है तो वायरस कमजोर पड़ेगा, लेकिन आप कमजोर हैं तो वायरस बढ़ेगा। लेकिन भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कमजोर हैं, तो वायरस आया और उनसे अपनी शक्ल बदल ली, तो नया वेरिएंट आ सकता है। जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन बाहर से कोई आया तो उसके साथ एक वेरिएंट भी आ गया तो खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर सरीन से विभिन्न सवाल और उनके जवाब। सवाल: ये मास्क कब तक पहनना पड़ेगा? इसमें मुक्ति कब मिलेगी? जवाब: मास्क एक तरह का सेल्फ लॉकडाउन है। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं और दूसरों को भी। अगर आपके मन में क्लियर है कि मास्क पहनना है, अगर बचे रहना है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे हिसाब से 2022 तक मास्क पहनना होगा। अगर कोई वेरिएंट आना चाहिए आपके अंदर तो मास्क से नहीं आएगा। हम रोज मरीज देखते हैं तो मन में रहता है कि कहीं उनसे हमें कुछ ना आए या हमसे उन्हें कुछ ना जाए, तो हमें लगाना ही है। साधारण लोगों को भी मास्क पहनना है, लेकिन तीसरी डोज लगी है तो आप बच सकते हैं। सवाल: कार्यक्रमों में कोई मास्क नहीं लगा रहा है? जवाब: बड़े इलेक्शन रैली हुई हैं, शादी में भी जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं होगा। जो आपने वैक्सीन ली है वो वुहान से आए ओरिजिनल वेरिएंट के लिए थी। डेल्टा के आने के बाद उसका असर कम हो गया और ओमिक्रॉन पूरा नया वायरस है। अगर आपको पहले कोई कोविड हो गया है, फिर भी आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। नई साइंस कहती है कि अगर आपने बूस्टर डोज लिया है तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस 40% कम हो जाएंगे। फिर भी 60% हो सकता है, इसलिए तीसरी डोज जरूरी है। सरकार को मार्केट में लानी चाहिए। सवाल: क्या बूस्टर 60 साल से नीचे के लोग भी लगा सकते हैं? और मुझे कोरोना नहीं हुआ है तो क्या मुझे भी बूस्टर लगाना चाहिए? जवाब: ये हर उम्र के लोगों को लगानी चाहिए। 2 डोज के बाद एंटीबॉडी खत्म हो जाती है। बूस्टर इसे याद दिलाता है कि वायरस जैसा कुछ और है और बूस्टर से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। पहले 2 डोज लीजिए, फिर बूस्टर लगवाइए, नहीं तो मास्क लगाइए। दूसरी डोज के 3 से 6 महीने बूस्टर लगा लें। सरकार ने 9 महीने का समय दिया है, लेकिन 3 से 6 में लगा लें। सवाल: क्या सबने एंटीबॉडी आ गई है, इसलिए चौथी लहर न आए? जवाब: हर्ड इम्यूनिटी जो पहला वायरस था उनके लिए काफी हद तक हो गई है, पर ये लॉग एंड का वाला मामला है। रूप बदला वायरस का तो चाबी नहीं लगेगी। अब ओमिक्रॉन आया तो काम नहीं किया। 3 डोज लग रहे हैं तो इम्यूनिटी रहेगी। सवाल: 5 से 12 साल के बच्चे के वो क्या करें? उनके घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं। जवाब: 5 से 12 वाली डोज शुरू नहीं हो पाई है। बच्चों को समझाना आसान होता है। वैक्सीन और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो वो समझेंगे। उन्हें मास्क पहनने को कहें, हम उससे कहते हैं बबल, मतलब एक क्लास का बच्चा दूसरे क्लास से न मिले। जिस बस में जा रहा है तो उसी में आए। टीचर्स की वैक्सीन जरूरी है। सवाल: चौथी वेव नहीं आ रही है? जवाब: आप अपनी सुरक्षा करें, वैक्सीन लें, सावधानी रखें और बचे रहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।